ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज थ्री: बैरियर मेथड, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन और स्टेरिलाइजेशन। बैरियर मेथड की बात की जाए तो इसमें हमारे पास आते हैं कंडोम्स, डायाफ्राम और कैप्स। कंडोम्स में मेल और फीमेल बोथ। मेल के क्या है, बहुत ज़्यादा चीप है, इजीली अवेलेबल है। फीमेल की बात की जाए तो इनमें क्या होता है, पॉलीयूरेथेन लुब्रिकेटेड होते हैं। और क्या है कि ये वजाइना में इंसर्ट किए जाते हैं। कब इंसर्ट करें? प्रायर टू इंटरकोर्स। अच्छा, अब जो इनके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इजीली अवेलेबल है, मोस्ट कॉमन मेथड है, मोस्ट कॉमन बैरियर मेथड है। चीप हमने कह दिया है। साइड इफेक्ट इनके इतने ज़्यादा नहीं है सिस्टेमिक अगर बात की जाए तो। और दोनों मेल और फीमेल दोनों कंडोम जो है प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट STDs एंड HIV। अच्छा, और डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो ये क्वार्टरली डिपेंडेंट है। फेलियर रेट इनका थोड़ा ज़्यादा है, दैट इज 24%। और जो है हमारे पास, अच्छा, अब अगर हम बात करें उसकी विजाइनल डायफ्राम की और कैप की ना, कैप का हमारे पास ये है कि ये इंसर्ट की जाती है सर्विक्स पे। और ये डायफ्राम की बात की जाए तो ये पोस्टीरियर विजाइनल फॉर्निक्स और प्यूबिक सिम्फिसिस के बिटवीन प्लेस किया जाता है। ये दोनों, इन दोनों में क्या होगा, स्पर्मिसाइड भी होंगे साथ में। वही प्रायर टू इंटरकोर्स इंसर्टेड। स्पर्मिसाइड क्या है, स्पर्मिसाइड एजेंट है, और ये क्या होल्ड करेंगे, स्पर्मिसाइड जेली अगेंस्ट द एक्सटर्नल ओस। और इन्हें कब रिमूव कर लेना है? नो अर्लियर देन 6 आवर लेटर। एडवांटेज की अगर बात की जाए तो फीमेल कंट्रोल्ड है ये भी प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट STDs। और वह इंटरकोर्स के बिफोर इंटरकोर्स आप इनको प्लेस कर सकते हैं, और आफ्टर इंटरकोर्स आप 6 आवर के बाद इनका रिमूवल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में इनका जो फेलियर रेट की अगर बात की जाए तो वो है 18%। ये भी क्वालिटी डिपेंडेंट है। यूरिन रिटेंशन इफ टू लार्ज इज यूज, ठीक है। स्पर्मिसिडल एजेंट की बात की जाए तो वो हमारे इसमें कौन सा यूज होता है, नॉन जाइनोडोल, नॉन ऑक्सीनोल, N9। अच्छा, ये अलोन यूज नहीं होता क्योंकि इसके फेलियर रेट क्या है, हाई। और ये HIV की ट्रांसमिशन को इंक्रीज कर सकता है, इसलिए नॉट रिकमेंडेड फॉर वुमेन जिनको क्या हो, HIV का हाई रिस्क हो HIV। अच्छा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात की जाए तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये ओरल पिल्स आती हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, इसमें वही इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज आती है जिसकी हम बात कर चुके हैं। ओरल पिल्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास दो प्रिपरेशन है, लीवोनॉर्जेस्ट्रल है और यूलिप्रिस्टिल है। लीवोनॉर्जेस्ट्रल की अगर हम डोज की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, 1.5 मिलीग्राम। यूलिप्रिस्टिल की डोज की बात की जाए, यूलिप्रिस्टिल एसिटेट की, तो ये हमारे पास क्या है, 30 मिलीग्राम। ये क्या है, 96 आवर के लिए इफेक्टिव है आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। और इसकी बात की जाए तो ये 120 आवर्स के लिए इफेक्टिव है आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अच्छा, ओरल रूट जो है हमारे पास थोड़ा जो है ये लेस इफेक्टिव है देन के कॉपर आयोडीज। सही। मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये क्या करते हैं, डिले करते हैं ओव्यूलेशन को। मोड ऑफ एक्शन में क्या है, डिले ओव्यूलेशन। अच्छा, इसी वजह से क्या होगा कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर स्पर्म आ भी गया तो उसकी एबिलिटी को भी ये क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे टू फर्टिलाइज द oocyte। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ये जो हमने कॉपर आयोडीज की बात की वो क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये जो है इनिबिट करती है किसको, इम्प्लांटेशन को। अच्छा, अब अगर हम बात करें स्टेरिलाइजेशन की तो स्टेरिलाइजेशन क्या है,
परमानेंट मेथड है ना। अच्छा, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव थे इसको आप दो नाम और दे सकते हैं। एक तो आप इनको कह सकते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, जैसे हमने प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स को कहा था कि वो मिनी पिल्स कहलाती है, ये क्या कहलाती है मॉर्निंग आफ्टर पिल। या फिर इनको आप क्या कह सकते हैं पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शंस। इनका क्या है, अच्छा स्टेरिलाइजेशन की हम बाद में बात करते हैं। इनका हमारे पास क्या है कि ये विदिन 72 आवर आपने आफ्टर इंटरकोर्स दे देनी है, ठीक है ना। और ये इफेक्टिव है अप टू 5 days। यहाँ पे अगर जो है आफ्टर द प्रेडिक्टेड ओव्यूलेशन, अब अगर 28 days की साइकिल है उसमें प्रेडिक्टेड ओव्यूलेशन कब होगी 14 day पे, तो आप फिर 5 days के भी मिला दें तो आप टोटल 19 days के लिए ये जो है प्रोवाइड कर सकती है कॉन्ट्रासेप्शन। तो आप इसको 19 days के लिए इंसर्ट कर सकते हैं टू अवॉइड द डिस्टर्बिंग इम्प्लांटेड प्रेगनेंसी। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड की। स्टेरिलाइजेशन मेथड में हमारे पास क्या है कि या तो ये फीमेल में या तो मेल में, दोनों में क्या है परमानेंट मेथड है ये। दोनों में आप क्या कर सकते हैं, फीमेल की बात की जाए तो आप ट्यूबल लाइगेशन कर सकते हैं, मेल की बात की जाए तो आप वेजेक्टोमी कर सकते हैं। वेजेक्टोमी जो है अंडर लोकल एनेस्थीसिया होती है। और फीमेल की बात की जाए तो इसमें हमारे पास दो मेथड है, एक तो लेप्रोस्कोपी या फिर हिस्टेरोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी का क्या है कि ये जो है इन सी सेक्शन हो सकती है, ड्यूरिंग द सी सेक्शन आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप सी सेक्शन परफॉर्म करें तो आपको चाहिए कि आप प्रायर जो है कंसेंट ले लें इस प्रोसीजर के लिए, ठीक है ना। ये क्या, और हिस्टेरोस्कोपी की बात की जाए तो ये उनमें होती है जो कि ओबीस हो या प्रायर उनकी कोई सर्जरी हुई भी हो। और इसका क्या है कि ये आउट पेशेंट उसमें हो सकती है अंडर जनरल एनेस्थीसिया, बल्कि विदाउट जनरल एनेस्थीसिया ना। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि कॉन्ट्रासेप्शन आपने यूज करने हैं आफ्टर द प्रोसीजर फॉर 3 months। इसमें आप क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी की अगर प्रोसीजर की बात की जाए तो इसमें आप क्या करते हैं एक क्लिप लगाते हैं जिसे हम कहते हैं फिल्शी क्लिप। ट्यूब्स के ऊपर आपने क्या लगा दिया, क्लिप लगाया जिसको हम क्या करें फिल्शी क्लिप। इस तरह से आपने क्या करी ट्यूबल लाइगेशन। वही ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें हिस्टेरेक्टोमी की हिस्टेरोस्कोपी की सॉरी, तो हिस्टेरोस्कोपी का क्या है कि आप यूट्रस से एक डिवाइस इंसर्ट करेंगे। ये क्या है हमारे पास फाइबर्स होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, या तो ये निकल कंटेनिंग डेकन हो सकता है, या ये स्टील हो सकता है, या ये टाइटेनियम हो सकता है। ये क्या करेंगे, ये अंदर जाएंगे यूट्रस से ट्यूब में जाके ये क्या करेंगे उसके कॉर्नर नेल पे क्या करवा देंगे फाइब्रोसिस करवा देंगे। फिर आप क्या करेंगे इस फाइब्रोसिस को चेक करेंगे आफ्टर 3 मंथ ये सही से जो है इंसर्ट हुआ है या नहीं। इसलिए आप जो है 3 months के लिए कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं, और 3 month के बाद जो है आप एक्सरे के जरिए इसको देखते हैं इन माइक्रो इंसर्ट्स को और कंफर्म करते हैं। उसके बाद जो है आपको कॉन्ट्रासेप्शन की नीड नहीं होती। अच्छा, इस मेथड का एडवांटेज क्या है कि हाईली इफेक्टिव है, रिलीफ फ्रॉम अनडिजायर्ड प्रेगनेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरकोर्स, और अवॉइडिंग मेडिकल रिस्क ऑफ रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और वही अगर आप डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, या स्पॉन्टेनियस फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है, पोस्ट ट्यूबल लाइगेशन सिंड्रोम हो सकता है, दैट इज इंक्रीज्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीड, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है ये, लेकिन लेट कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, इसी के साथ जो है हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव का पूरा जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन के।